बात करेंगे आज रूल 36 की। रूल 36 क्या है? अब कानून के बारे में आपको तो इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन रूल 36 जिस काम के लिए है उसको सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। वो ये कि अब आपको लाइसेंस बनने के लिए 21 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका उम्र 12 साल से ज़्यादा है तो आपको स्पोर्ट्स और टारगेट शूटिंग के लिए आपको लाइसेंस मिल सकता है। और ये लाइसेंस एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ लाइसेंस के भीतर आता है, जिसमें आप सिर्फ ट्रेनिंग और टारगेट प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ अलाउ नहीं होगा। आप उसको लेकर रास्ता में नहीं चल सकते हैं, उसको और किसी काम में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आपका लाइसेंस तो बनेगा। और जैसे ही आप 21 साल क्रॉस कर जाएंगे तो उसको आप जनरल कैटेगरी में, जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है, उसमें आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। और उससे आपको अगर सेल्फ डिफेंस में कन्वर्ट कराना हो तब भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपकी उम्र 21 साल हो जाएगी और जब तक आप उस गन को काफ़ी दिनों तक रखे रहेंगे तो आपके पास वो रहेगी, लाइसेंस से बाहर तो जाएगी नहीं। तो लाइसेंस आपका रहेगा। आप उसको चाहे तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में या फिर सेल्फ डिफेंस कैटेगरी में बाद में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब ये रूल है क्या? ये जो रूल 36 है इसमें बोलता है, अगर कोई व्यक्ति मेल या फीमेल उसकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है और 21 साल से कम है तो वो ये लाइसेंस फॉर ट्रेनिंग और टारगेट प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कर सकता है रूल 36 के तहत। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको जो है उसका जो फॉर्म है, फॉर्म 3, उसको भरना पड़ेगा और उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि इसके अलावा, जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, आपका पासपोर्ट का कॉपी हुआ और पेरेंट का जो है पैन कार्ड वगैरह, जो आपका इनकम टैक्स का रिटर्न का कॉपी, आप कहाँ रहते हैं, आपका स्कूल से एक सर्टिफिकेट कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, आपकी एज क्या है, या कोई आप, क्योंकि आप तो उस समय क्लास 12 पास नहीं किए होंगे, तो क्लास 8 या किसी का भी एज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको लगाना पड़ेगा और आपको सेम फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर में एक एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा कि लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर लाइसेंस फॉर ट्रेनिंग एंड टारगेट प्रैक्टिस स्पेसिफिकली अंडर रूल 36। इसमें कंडीशन यही है कि आप जो है राइफल क्लब में जा कर के सिर्फ टारगेट प्रैक्टिस के लिए चलाएंगे, इसके अलावा आप चलाएंगे नहीं। और जब भी आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको जो है एक इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा कि ये आप इमीडिएट सुपरविजन, एडल्ट सुपरविजन में चलाएंगे। तो आप जिस क्लब के मेंबर हैं उनसे आप ये सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं कि ये यहाँ गन चलाता है और चलाने के लिए ट्रेनर जो है उसके लिए नियुक्त किया गया है और अंडर एडल्ट सुपरविजन वो राइफल का प्रैक्टिस करता है। अगर कुछ सर्टिफिकेट मिला हो तो वो भी आप दे सकते हैं। ये एक शायद आपके लिए चौंकाने वाला न्यूज़ होगा, तो आप इसका बिना देरी किए आप रूल 36 के तहत आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस रेस्ट्रिक्शन है कि आप जैसे बाकी लोग जो हैं कहीं भी जाते हैं गन लेके जा सकते हैं, आप वैसा नहीं कर सकते हैं। डिस्प्ले नहीं कर सकते गन का, रोड पर पब्लिक प्लेस में कैरी नहीं कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एडल्ट सुपरविज़न में घर से क्लब और क्लब से घर तक के लिए आपको ये लाइसेंस ग्रांट हो सकता है। अच्छा हो कि आप जिस राइफल को चलाते हैं, जैसे .22 LR, तो आप .22 LR के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी आपके लिए एक फ़ायदा है, आप कहीं नौकरी नहीं करते हैं, इतने बच्चे हैं, तो उनके इंसिडेंट जो है उसमें वो बेदाग रहते हैं। स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लीजिए और उसके बाद उसको लगाइए,
तो आपका ये लाइसेंस रुकने वाला नहीं है। हाँ, पुलिस वाले इसको देंगे नहीं जल्दी, लेकिन आपको इसके पीछे लगना पड़ेगा, और लग करके आप पूरा लगा के 2-4 बार बात करके मुझे नहीं लगता है कि आपको लाइसेंस में कोई दिक्कत आएगी। इसमें मज़ा इसी बात का है कि इसमें एज रिस्ट्रिक्शन 12 साल से ऊपर होना चाहिए। बाकी कैटेगरी में आपको एज ज़्यादा होता है, सेल्फ डिफेंस में हो या फिर आपका हेयरलूम कैटेगरी में हो या स्पोर्ट्स कैटेगरी में हो, इसमें होता है। तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। जिसके बच्चे छोटे हैं, अगर उनको लगता है कि मेरे बच्चे के नाम से एक लाइसेंस निकाल लें, तो आप रूल 36 का फ़ायदा उठा सकते हैं और फॉर्म भर के अपने नियरेस्ट जो आर्म्स डिपार्टमेंट है उसमें जमा कर सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन में स्वाभाविक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो धन्यवाद, हम यहीं तक रखते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।